हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर में अल्कोहल्स और फिनॉल्स एक साथ पढ़े जाएंगे और ईथर्स जो है वो पूरा अलग से पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल्स होते क्या हैं। तो OH ग्रुप अगर कार्बन के साथ अटैच हो तो उन्हीं कंपाउंड्स को कहते हैं अल्कोहल्स। जैसे अगर एक अल्केन है C2H6, अगर इसके साथ OH ग्रुप जुड़ जाए तो इसे ही हम कहेंगे अल्कोहल। अब OH ग्रुप जुड़ेगा कैसे? अगर C2H6 में हमें OH ग्रुप को ऐड करना है तो इसके एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। अगर इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पर OH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? C2H5OH। इसी को कहेंगे अल्कोहल्स। यानी किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को अगर OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कंपाउंड बनता है उसे ही कहते हैं अल्कोहल्स। Those compounds which are formed by the replacement of one or more hydrogen atoms from an aliphatic hydrocarbon by OH groups are known as alcohols। यानी किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा उसे ही कहेंगे अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल CH4 क्या है? आपका अल्केन है। इसके एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए और उसकी जगह पर OH लगा दिया जाए, क्या बनेगा? CH3OH, जो कि क्या होगा? एक अल्कोहल होगा। उसी तरीके से C2H5OH ये भी अल्कोहल्स है। C3H7OH ये भी अल्कोहल है। उसी तरीके से अगर बात करें फिनॉल्स की, तो किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को अगर OH से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा उसे कहेंगे फिनॉल्स। जैसे एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में आप जानते हैं हर कॉर्नर पे कार्बन होता है और कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन। अब उसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या लगा दिया जाए? OH लगा दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा उसे कहेंगे फिनॉल। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। उसके एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पर OH लग गया तो क्या फार्मूला बन जाएगा? C6H5OH। यानी ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन के एक या इससे ज़्यादा हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करने पर बनते हैं उन्हीं कंपाउंड्स को कहा जाता है फिनॉल्स। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का सबसे पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। किसी मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं। यानी ऐसे अल्कोहल्स जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो उन्हें कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ऐसे फिनॉल्स जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो उन्हें कहेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। ऐसे अल्कोहल्स या फिनॉल्स जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो उन्हें कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल या फिर डाईहाइड्रिक फिनॉल्स। ऐसे अल्कोहल्स या फिनॉल्स जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स या फिर ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। अब दूसरी आपकी कैटेगरी है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बॉन्ड्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो इस बेसिस पे भी इनका क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हो उसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स या फिर 1 डिग्री अल्कोहल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़े हों उन्हें कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स या फिर 2 डिग्री अल्कोहल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़े हों उन्हें कहेंगे टर्सरी अल्कोहल्स। टर्सरी अल्कोहल्स या फिर 3 डिग्री अल्कोहल्स। अब इसके बाद आता है एलिलिक अल्कोहल्स। ऐसे अल्कोहल्स जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बाद वाला कार्बन कैसा हो? डबल बॉन्डेड कार्बन हो। ऐसे अल्कोहल्स को कहेंगे एलिलिक अल्कोहल्स। ये जो सिस्टम है इसे कहते हैं एलिलिक सिस्टम, और एलिलिक सिस्टम से अगर OH जुड़ा हो तो उसे कहेंगे एलिलिक अल्कोहल्स। उसके बाद आता है बेंजीलिक अल्कोहल्स। बेंजीन रिंग के साथ अगर एक कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो तो ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल्स। ये थे आपके ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा था उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी sp3 थी। अब इसके बाद है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन OH बॉन्ड्स। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। जैसे ये ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है वाइनिलिक अल्कोहल्स। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड कार्बन हो तो ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे वाइनिलिक अल्कोहल्स। अब इसमें जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है तो ऐसे कंपाउंड्स कहेंगे वाइनिलिक अल्कोहल्स। चलिए अब बात कर लेते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो जो अल्कोहल्स होते हैं उनका IUPAC नाम होता है एल्केनॉल। अल्केनॉल
जहाँ पे अल्काइन की जगह पे हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम लिखना होगा और सफिक्स ऑल यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहला है CH3OH। IUPAC नेम इनका होता है एल्केनॉल। तो अगर CH3OH है यानी नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक, तो अल्काइन की जगह पे सिर्फ हमें क्या रख देना है, मेथान, एक कार्बन है तो मेथ यूज़ होगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, मैथेनॉल। एक कार्बन है, सिंपल सा नाम हो गया मैथेनॉल। उसके बाद ये देखिए CH3CH2OH, यहाँ पे दो कार्बन है, OH लगा हुआ है, नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। उसके बाद अब यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक हो। हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि OH ग्रुप यहाँ से दूसरे पोजीशन पे आ रहा है। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है जिसमें दूसरे पोजीशन पे क्या लगा है, OH लगा है। तो 4 कार्बन की चेन है तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। दूसरे पोजीशन पे OH है यानी 2 और OH है तो इसीलिए ऑल, नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल। उसके बाद अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका नाम लिखना होगा। तीसरे नंबर पर है मेथिल ग्रुप इसीलिए 3 मेथिल, 4 कार्बन की चेन है इसीलिए ब्यूटेन। दूसरे पोजीशन पे OH है इसलिए 2 ऑल, नाम क्या हो गया, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4 क्योंकि यहाँ से OH जो है वो नज़दीक है, नाम क्या हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड आता है तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। उस केस में हम लिखेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूट। जो ब्यूटेन लिखते थे आप ब्यूटेन में AN नहीं लगाएंगे, सिर्फ ब्यूट पे ही रोक देंगे। ब्यूट दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और दूसरे पर ही OH भी है तो इसीलिए ब्यूट 2 इन 2 ऑल, नाम क्या हो गया, ब्यूट 2 इन 2 ऑल। अगला देखते हैं, इसमें भी OH ग्रुप है और डबल बॉन्ड है। अगर OH और डबल बॉन्ड में हमें प्रेफरेंस देना हो तो हमेशा OH ग्रुप को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक हो। तो यहाँ से नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की चेन है इसलिए नाम हो जाएगा पेंट। तीसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है इसीलिए 3 इन, दूसरे पर OH लगा इसीलिए 2 ऑल, नाम क्या हो गया, पेंट 3 इन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर किसी कंपाउंड में 2 OH ग्रुप होता है तो उसके लिए हम डाई ऑल यूज़ करते हैं। जैसे इसका क्या नाम होगा, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि OH बराबर दूरी पर है। नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की चेन है और साथ में तीसरे पे क्या लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप लगा है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 3 मेथिल, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन। दूसरे पर OH है और चौथे पे OH है इसीलिए 2 4, 2 OH है इसलिए डाई ऑल, नाम क्या हो गया, 3 मेथिल पेंटेन 2 4 डाई ऑल। अगला देखते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में भी 3 OH ग्रुप हैं। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि OH ग्रुप बराबर दूरी पे है। यहाँ से कर लेते हैं 4 एंड 5। 5 कार्बन की चेन है इसीलिए पेंटेन। दूसरे पर OH है, तीसरे पे OH है और चौथे पर OH है इसीलिए 2 3 4, 3 है इसीलिए ट्राई ऑल, नाम क्या हो गया, पेंटेन 2 3 4 ट्राई ऑल। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड का। ये क्या है, 4 कार्बन की एक रिंग है और इसमें एक जगह लगा है OH और दूसरी जगह लगा है CH3। इसमें भी हम नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक हो। नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। दूसरे पोजीशन पे मेथिल है इसीलिए 2 मेथिल। 4 कार्बन की साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए क्या यूज़ करते हैं, साइक्लो ब्यूटेन। पहले पोजीशन पर OH है तो पहली पोजीशन लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं, नाम क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल साइक्लो ब्यूटेनॉल। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ये फिनॉल है क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है यानी ये फिनॉल है। तो इसके केस में क्या करेंगे, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से OH है 1 2। तो इस पूरे कंपाउंड को कहते हैं फिनॉल और दूसरे पे लगा है मेथिल तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल फिनॉल, नाम क्या हो गया, 2 मेथिल फिनॉल। अब अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ 2 OH ग्रुप लगे हैं
तो 2 OH ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं डाईऑल। ये पूरा कंपाउंड क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ 2 OH लगे हैं तो नाम हो जाएगा बेंजीन। पहले पर OH है और दूसरे पे OH है, इसीलिए 1 2 2 OH, इसीलिए डाईऑल। नाम क्या हो गया, बेंजीन 1,2 डाईऑल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अल्कोहल और फिनॉल में जो बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, उनका नेचर अलग होता है। अल्कोहल्स के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, और फिनॉल्स के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, उनकी बॉन्ड लेंथ में अंतर होता है। फिनॉल्स के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी कम होती है। इसके पीछे 2 रीजन्स है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आप जानते हैं फिनॉल क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसीलिए ये रिजोनेंस शो कर सकता है। और जब फिनॉल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो इसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जा रहा है, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उनके बीच की जो दूरी होगी वो थोड़ी कम होगी। तो एज कंपेरिजन टू अल्कोहल, फिनॉल्स के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लोज होते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि फिनॉल में यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसीलिए अगर कंपेयर किया जाए अल्कोहल और फिनॉल में, तो फिनॉल्स के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है। पहला रीज़न क्या है कि फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और दूसरा रीज़न क्या है कि फिनॉल में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जिसकी वजह से वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।